नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये पाक आर्मी तो असल ये है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची एक्सपो सेंटर में हर साल असला नुमाइश लगती है। इस साल 2025 की असला नुमाइश भी लगी हुई है। क्या चीज है जरा बता सकते हैं? ये AUV कहलाता है। ये अंडर वाटर एक समझिए बोट है जो पानी के अंदर जाती है सर्वेलेंस के लिए। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं। इसमें कैमरे और सेंसर्स लगे होते हैं। तो ये पानी के अंदर जाके डिटेक्शन के लिए, सर्वेलेंस के लिए, जासूसी के लिए समझ लें इस्तेमाल होता है। बेसिकली इसका काम जासूसी करना है। जैसे ड्रोन हवा में जाके जासूसी करके आते हैं कि कहाँ पे क्या चीज है, ये जासूसी करता है। पानी के पाकिस्तान का बनाया हुआ जी जी, ये यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट है सब पाकिस्तान की बनाई हुई है जी। ये इसी तरह ये भी एक अनमैन्ड व्हीकल है। ये भी एक अनमैन्ड है जिसको हम छोड़ देते हैं। ये अलग है, वो अलग है। ये सब जासूसी के लिए चीजें इस्तेमाल होती है पानी के अंदर। ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं ये सब जो हमारा पाकिस्तान नेवी है उसके लिए सारी सिस्टम्स बनाते हैं ना, बियॉन्ड कॉन्सेप्ट वाले। इसी तरह वो पानी के अंदर चलने वाला मिसाइल है पूरा, वो जो आप वहाँ पे देख रहे हैं। जैसे फिजा में मिसाइल चलते हैं, इस तरह पानी में मिसाइल चलता है। बिल्कुल ऐसे ही पानी में पता चलता है कौन सी चीज कहाँ है। जी जी बिल्कुल पता चलता है। इसके अंदर एक सोनार होता है। इसमें जो सामने फ्रंट पे लगा है ना, पानी के अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है। आवाज के जो है ना ट्रेवल करती है, आवाज की लहरें, साउंड वेव जिसे कहते हैं। इसमें सोनार है, वो साउंड वेव ट्रेवल होती हैं और वो सबमरीन को डिटेक्ट करती है। क्योंकि पानी के अंदर सबमरीन ही का जो है ना थ्रेट होता है कि कहीं सबमरीन ना हो, वो सबमरीन को डिटेक्ट करती है। और अगर उसको मिल जाती है तो वो ये आपस इसके अंदर एक कंप्यूटर लगा होता है जिसका दिमाग होता है, वो डिसाइड करता है इसकी मूवमेंट राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, और सबमरीन को फॉलो करते हुए। इसकी कितनी रेंज होती है? जैसे मिसाइल होते हैं ना, उनकी रेंज होती है, इनकी कितनी रेंज होती है? हाँ, जो इस वक्त यहाँ पे लगे ये शॉर्ट रेंज वाले हैं, वरना एक लॉन्ग रेंज वाले भी होते हैं। वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने अभी बनाए, ये शॉर्ट रेंज बनाए कि लॉन्ग रेंज तब चाहिए होता है जब हमने जाके दुश्मन की के एरिया में जाके उसको मारना हो। तो नहीं, हम अभी पाकिस्तान का जितना एरिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ, वो महफूज है, वो महफूज। हमें हमारे पास कोई आएगा, हमारी जमीनी, हमारी बाहरी, हर तरीके से हम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंटी ड्रोन सिस्टम है। हाँ, ये बेसिकली यूज किया जाता है कि जो वहाँ से इंडिया अगर हमारी तरफ कोई ड्रोन भेज देना, उनको डिटेक्ट करते हैं और उसको जैम कर देता होता है। तो ये उसके लिए यूज होते हैं। ये सिस्टम बेसिकली यूज होते हैं। ये पूरे सिस्टम है। ये हम समझ रहे बच्चों के खिलौनों की तरह एक मॉडल है। ये असल में हमने दिखाने के लिए मॉडल लेकर आए हैं। ये देखने ये सिस्टम बड़ा है, इस सिस्टम को यहाँ पे रख नहीं सकते, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि इसको मॉडल को ले आते हैं। अच्छा, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जैसे जमीनी एतबार से महफूज है, फिजाई एतबार से महफूज है, इसी तरह बाहरी एतबार से बिल्कुल महफूज है। जी बिल्कुल, किसी किस्म का वो नहीं, कोई पर नहीं मार सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी ये जी उसका रेडियो लिंक को जो है वो कट ऑफ कर देती है। उसके बाद ड्रोन जो है वो वही लैंड कर जाता है। नहीं, ये तो पानी में तो ड्रोन नहीं होता है ना, तो ये तो बाहरिया का है ना सब कुछ। लाजमी नहीं है। अच्छा, आर्मी के भी हैं। अच्छा।
हम समझ रहे थे कि वो जो बड़ी नुमाइश होती है ना उसमें तो सारा होता है, ये जो कुछ है ये सारा सारे हैं, सारे शामिल हैं, सारे शामिल है इसमें। ये जो अभी इसराइली ड्रोन आए थे, ये जंग हुई तो उसमें ये इनको गिराता था? नहीं, ये उसके लिए नहीं है। हाँ, ये जो ये ड्रोन होते हैं जो वीडियो बनाते फिर रहे होते हैं। अच्छा, ये वो वाले उस ड्रोन के लिए ये? उनके लिए। अच्छा, तो वो तो अलाउ नहीं होते हर जगह? नहीं, हर जगह अलाउ नहीं होता। अच्छा, आप जैसे कैंट के एरिया में अगर उड़ाएंगे तो वो वहाँ पे अलाउ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मीडिया हाउस को तो अलाउ होंगे ना? मीडिया हाउस वाले भी परमिशन लेके उड़ाते हैं, मुझे पता है। सर बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुख्तलिफ टेस्ट सर्विसेज हैं हमारी ना। कोई भी आपने चीज बनानी है, ठीक है, उसको बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं कि उन पैरामीटर्स को नापने के लिए ये चीज ठीक बनने के लिए वो सर्विसेज है। ये सारी एडवांस इंजीनियरिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से काम कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मॉडल है ओरिजिनल है? ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये ओरिजिनल है। अच्छा अच्छा, इसका सबको सर्वेलेंस है और वो जो है ये भी ना मतलब अपने टारगेट में रखते हैं कि वहाँ पे ये पाकिस्तान से आता है? सारे अच्छा, वेल डन वेल डन। ये ओरिजिनल है, ये मॉडल है और ये वाले ओरिजिनल है। ये चले, मारना नहीं है, नहीं इसमें ऐसे ठीक। देखें, ये स्पोर्ट्स के कैमरास है, क्रिकेट मैच देखते हैं आप। हाँ हाँ हाँ, ये सारे वो हैं। जी जी जी, ये क्या कैमराज है? ये लेंस है इसका, ये अच्छा। लेंस है, ये कैमरा है जो स्पोर्ट्स की आप देखते हैं। इतना बड़ा कैमरा? जी, ये जो इतनी सी बॉल को कहीं भी जाती है फॉलो करते हैं, पकड़ते हैं। हाँ, ये वो कैमरा है सारे। नहीं आजकल तो साइज छोटे से छोटा साइज आ रहा है, इतना बड़ा छोटे कैमरे क्रिकेट में यूज नहीं होते, ये सारे जो है स्पोर्ट्स के क्रिकेट के कैमरे। नहीं, इसको उठाता कौन होता बल्हा को? नहीं, कोई नहीं, सब ये असेंबल होता है। इसका कैमरा अलग है, लेंस अच्छा। अलग है, ट्राइपॉड अलग है, नहीं ये एलोस सब अलग ठीक है। मेरा सवाल ये है, आजकल तो बड़ी से बड़ी चीज को भी छोटे से छोटे साइज में ला रहे हैं ना? छोटे से छोटा कर रहे हैं, बट इतना जूम और इतनी चीजें नहीं ला सकते ना आप, क्वालिटी ये सारी चीजें। अच्छा अच्छा, ये क्रिकेट ये में होते हैं 70x वो के तो मार रहे होते हैं और फिर गेंद उसको जी, लग जी, रही है नहीं लग रही, ये ये कैमरा इसमें जो ये है पाकिस्तानी जी। साख्ता है? नहीं नहीं, ये सब बाहर के कहाँ के ये? डिफरेंट कंपनी है, ये कागामी की कैमरा है और अच्छा। इंजन इसके लेंस है। ये हो गया, और ये सारी इसकी वो है। ये सारे एंटीनाज हैं हमारे डूम जो शिप वगैरह पे लगे हुए होते हैं। ये हमारा पीछे वो भी ट्रेलर खड़ा है जो कंट्रोल रूम होता है, जो ये कैमरों का सारा एक्सेस कंट्रोल रूम में अच्छा, हम जाता है। देख सकते हैं? जी जी बिल्कुल। हाय भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ये सारा मॉडिफाई करा है।
तो ये लगा है सारी स्क्रीन। देखें ये वीडियो मिक्सर लगा हुआ है, मोहम्मद यहाँ से अलग बनाए जरा इसको। सारे कैमरास इनपुट होते हैं, जितने भी कैमरास है, ग्राफिक्स की सोर्सेस हैं, प्ले आउट है, सब यहाँ पे स्विच होते हैं। एक फाइनल स्क्रीन यहाँ डायरेक्टर बैठता है, जो वो कैमरा स्विच करेगा वो चीज ऑन एयर स्क्रीन पे आ जाता है। ये सारे रिप्ले हैं हमारे जो स्लो मोशन सर्वर कहलाते हैं, ईवीएस के जितने भी रिप्ले आप देखते हैं, कोई विकेट हुई है, कोई भी एंगल जो निकल गया है उसको फिर दोबारा से रिप्ले पे आप देखते हैं, तो ये इस जगह से ये डिवाइसेस करती है। अच्छा जी। पीछे हमारा ये ग्राफिक्स वाले हैं, कोई स्कोर चल रहा है, नेम बैंड चल रहा है किसी का, कोई भी टैक्स ग्राफिक्स, जो भी ग्राफिक्स चल रही है इसके भी ये स्टोरेज बॉलिंग कार्ड बड़ा सिस्टम होता है। जी जी, ये 40 to 45 क्रू का जो है ना सेटअप होता है, इसमें सारे लोग हैं। बात है। पीछे एक डायरेक्टर बैठा होता है जिसकी कॉल पे पूरा स्क्रीन आपके पास आ रही होती है। ये सारे लोग कम्युनिकेशन पे कनेक्ट होते हैं, हेडफोन पे सबके पास ये टॉकबैक सिस्टम होता है। भाई हम भी मीडिया हाउस में काम करते हैं, हमें नहीं पता था कितना बड़ा सिस्टम होता है। ये अलग है। और दूसरा जो अभी आपने बाहर कैमरास देखे, वो कैमरे सिर्फ ऑपरेट होते हैं फ्रेमिंग के लिए, जूम इन जूम आउट फोकस। कैमरे में क्या कलर टून जाएगी, उसका अपर्चर जो लाइट है दिन में अलग है रात में अलग है, वो सब ये विजन इंजीनियर कहलाते हैं, सीआरई। तो ये सेट करते हैं। ये एक बंदे के पास 4 रिमोट होते हैं इस तरह से। ये 16 कैमरास का सेटअप है हमारा। यार ये हमारे दिलचस्पी की चीज, सबसे ज्यादा ये दिलचस्पी की चीज भाई, ये हमारा ऑडियो रूम है, इधर आओ, जहाँ पे आप कमेंट्री की साउंड हो गई, जितने भी ऑडियो का रिलेटेड जितना भी वर्क है वो सब यहाँ से होता है। 64 इनपुट इसमें है, 64 चैनल इन हो जाते हैं इसके अंदर। कमेंट्री माइक हो गए, स्टब माइक्स हो गए, एम्बियंस साउंड हो गया, ये सारी चीजें, प्ले आउट की सर्वर हो गए। ये सर्वर रूम है, इधर सारे मेन सर्वर लगे हैं, डेटा सेंटर है हमारा। ये जितनी भी डिवाइसेज है इन सब का कंट्रोल वहाँ गया। अच्छा 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 अच्छा। जैसे कि मेन हब है इनका, इस तरह होते हैं। जी जी जी। ये ईवीएस है जो मैंने आपको रिमोट दिखाया रिप्ले के लिए। ये हमारे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, छोटी छोटी मॉनिटरिंग आ रही है, ये हमारे मल्टीव्यूअर्स है, वीडीएस है, स्विचर लगा हुआ है, कैमरे के कंट्रोल यूनिट लगे हुए हैं जिससे कैमरा वर्क कर रहा है सारा। ये फाइबर केबल्स हैं, यहाँ से एक केबल इधर हमारे रिमोट में सीसीयू में कनेक्ट होती है, एक कैमरे पे जाती है। तो ये 200 मीटर 400 मीटर जो है हमारी लेंथ होती है केबल। यार बहुत शुक्रिया, मेरे लिए ये एक नई चीज है। जी जी बिल्कुल। ये देखें आप लोगों के लिए हमने ये लगाया यहाँ पे कि आपको आइडिया हो, हमारा मीडिया तो क्या आप जो टीवी पे देखते हैं मैच, वो किस तरह से जो है आता है और पीछे कितना इसके क्रू और कितना इक्विपमेंट इसके लगता है पीछे। ये कंटेनर है, ये ओबी ट्रेलर है, ये मूवेबल है, इसमें ये सब जगह पूरे पाकिस्तान में मूव हो सकता है। क्या है ये ओबी ट्रेलर, जो पाकिस्तान में पहला ओबी ट्रेलर है। इससे पहले ये सारी चीजें करने के लिए फॉरेनर्स आते थे, यहाँ पे अपना सारा सामान लेके आते थे, उसको हम डॉलर्स में पे करते थे। और अब ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि ये जो ओबी ट्रेलर है ये हमारी कंपनी का नहीं है, पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। पाकिस्तान में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि अभी आप कोई भी स्पोर्ट्स का एक बड़ा इवेंट एचडी पे इजीली पाकिस्तान में कवर कर सकते हो, और एक व्हीकल के अंदर ना सारी चीजें इंटीग्रेट हुई हुई है। तो आपको पाकिस्तान जिंदाबाद हो, जिंदाबाद। ऐसे नौजवान जब मौजूद है तो पाकिस्तान क्यों ना तरक्की करेगा भाई। ये देखें भाई ने बड़ा तारुफ करवाया, पाकिस्तान हमेशा तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बस पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करें, मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़े, तामीर और तरक्की में हिस्सा ले, तो पाकिस्तान कम नहीं। अरे वर्दियां 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 जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? ये किस मुल्क की वर्दियां जरा बताएंगे? ये जो है पाकिस्तान आर्मी वगैरह की है और जी जी। बेसिकली ये पाकिस्तान आर्मी, नेवी और मिलिट्री डिफेंस सर्विसेज को हम यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी। आपकी कंपनियां आप इन सबको ये बना के देते हैं? जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ये वर्दियां ये जो गलत इस्तेमाल हो जाती हैं या कोई यहाँ से खरीद ले या ले ले, तो उसके सद्देबाब के लिए क्या करते हैं, उसको रोकथाम कैसे करते हैं? देखिए, हमें अथॉरिटी नहीं कि हम किसी को एक सिंगल पीस दें, ये कॉन्फिडेंशियल एमओयू साइन होते हैं, उसके बाद जाके हम लोग इस पे वर्किंग कर सकते हैं। ये ऑनर है हमारी कंपनी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल ये था
कि या आप फोर्सेस को ये वर्दियां फ्राहम करते हैं, इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आपने क्या इकदाम किए हुए कि ये वर्दी गलत हाथ में ना चले जाए, गलत यूज ना हो? देखिए, मिलिट्री गारमेंट का जो भी आर्टिकल होता है, इसको जब हम बनाते हैं तो एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है मैन्युफैक्चरर और बायर के दरमियान। उस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि वायदा किया जाता है जिसमें बनाने वाला पाबंद होता है कि वो जो चीज़ बना रहा है वो उसकी कस्टडी में रहे और उसका गलत इस्तेमाल कभी भी ना हो। ये एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत हमारा जो काम है उस डॉक्यूमेंट के साथ जो वायदा किया हुआ हमने, हम अपने गारमेंट का मुकम्मल तौर पे उसको अपनी कस्टडी में सेफ हैंड्स में रखते हैं। उसके अलावा ये होता है कि जो मिलिट्री गारमेंट होता है, हमारा बिजनेस है B2B। B2B बिजनेस का मतलब ये होता है कि बिजनेस फॉर बिजनेस। एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और वो मैन्युफैक्चरिंग करके एक सिक्योरिटी इदारे को, एक दफाई इदारे को, मिलिट्री इदारे को दे रही होती है। बजाय इसके ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये B2C है। B2C में होता है कि B2C में ये होता है कि आप एक चीज़ बनाते हैं और लोकल कस्टमर को देते हैं, लेकिन इस केस में मिलिट्री गारमेंट के जो दफाई इदारों के यूनिफॉर्म होते हैं, इसमें हम पाबंद होते हैं बनाने के भी, और इसका प्रॉपर जो है वो एक तरीकाकार होता है। हमारा मुलाजिम से लेकर बनाने वाला एंड यूज़र एक एग्रीमेंट होता है जिसके हम पाबंद होते हैं, और ये कभी भी गलत हाथों में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक सवाल का और जवाब दे दें कि बहुत सारे लोग पाक फौज से मोहब्बत करते हैं, इदारों से मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं कि उनकी वर्दी पहने, और तो इसके लिए भी कुछ है? देखिए, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होता है। दो तरह की चीजें, एक तो हर तरह का मिलिट्री यूनिफॉर्म जो होता है वो एक इदारे की तरफ से नॉमिनेटेड फैब्रिक, नॉमिनेटेड डिजाइन होता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा स्कूल कॉलेज में एक मतलब मिलिट्री इदारे की यूनिफॉर्म की कोई थोड़ी बहुत डमी करके बनाना चाहता है, तो वो जैसे हमारे 14 अगस्त की आज़ादी के जो दिन होते हैं, त्यौहार होते हैं, उसमें वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो लोकल मार्केट के आइटम होती हैं और उसका ताल्लुक मिलिट्री यूनिफॉर्म से कतई नहीं है। ये मिलिट्री यूनिफॉर्म जो है ये कैटेगरी ऐसी है जो मिलिट्री क्लोथिंग में आती है और इसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग की दूसरी इस्तिलाह में होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। चाइनीज में ठीक, आ जाए। हेलो, हाउ आर यू? ईरान? यस, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हैं? उल्टे हाथ से, हाँ इधर। अब मोहम्मद चले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इंडिया गया, इसराइल गया। चले, हाँ मोहम्मद चलो आखिरी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलिए भाई, थैंक यू जी। ये क्या है, इस बारे में ये बताएंगे जरा? ये पाकिस्तान नेवी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेनली पाकिस्तान नेवी का स्टॉल है। यहाँ डिफरेंट आप प्रोटोटाइप देख रहे हैं जो कि नेवी की 4 डायमेंशनल फोर्स है, जो कि समंदर, बहरी, भरी और हवाई और अंडर वाटर, इन चारों डायमेंशंस को कवर करता है। इसमें जो मॉडल्स हैं इन चारों डायमेंशंस के हवाले से लग रहे हैं। सबमरीन्स लगी हुई हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप्स हैं, ये सारे आपके सामने मॉडल्स लगे हुए हैं, इनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं डिस्प्ले में। ये एक नया जिना क्लास का एक शिप है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, पाकिस्तानी। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है पाकिस्तान में, कराची शिपयार्ड है अच्छा में ये बन रहा है। और ये इंशाल्लाह 26-27 तक हमारे पास। क्या खासियत है इसकी? ये वही वॉरशिप है हमारा, मेनली डिटेल्स थोड़ा उस तरह से नहीं बता सकते। वॉरशिप है, वॉर कैपेबिलिटी रखेगा, सेंसर रेडार्स इस पर लगे होंगे, ये सर्वेलेंस वगैरह के लिए भी यूज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। खैरियत से? ये क्या चीज़ है जरा बताएंगे? ये बेसिकली हमारे पास रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है। हाँ, इसको हमने 12.7 mm गन है, उसको टोटली ऑटोमेट किया हुआ है, जिसको हम लोग एट अ डिस्टेंस, मतलब 200 मीटर्स के डिस्टेंस से इसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू दिस कंट्रोल। अच्छा जी, पाकिस्तानी साख्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद। आप कैसे हैं? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
जी हमारे दोस्त है, इन्होंने कहा कि हम आपके व्लॉग देखते हैं और नुमाइश में आए हुए हैं, इनके स्टॉल का भी विजिट करवाएंगे ना? जी सर इंशाल्लाह। आइए। अरे ये तो आपने तकल्लुफ किया, जरूरी है। और ज़रार भाई ये पाक आर्मी तो असल ये है। शुक्रिया, थैंक यू। क्या चीजें हमारे भाई बताएंगे इसके बारे में, पाकिस्तानी साख्ता है नहीं है, क्या कुछ है, बम प्रूफ है, क्या है, जरा बताइए ना। सर ये बेसिकली हमने बनाई है बख्तर वन, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं, वैसे हम इसको नाम दिया एपीसी का। ठीक है, ये बनी हुई है TLC 79 के चेसिस में। बाकी जो है वो सारा हमने खुद मैन्युफैक्चर किया है। वो TLC सबसे जदीद है ये जदीद तरीन है। जदीद तरीन है। ये सिर्फ आर्मी वालों के पास होती है बख्तर वन जो होती है। हाँ, हमारे जो कंपटीटर है वो अपनी अच्छा, एक होती है बम प्रूफ और मिसाइल प्रूफ, ये सब वो है। माशाल्लाह, ये बम प्रूफ भी है, बुलेट प्रूफ भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद एक मिनट ठहरे। ममालिक के झंडे हैं यहाँ पर, ये देखें। तो इस आइडियाज में इन ममालिक की नुमाइंदगी है, ये देखें जी। क्या है ये आपके पास, जरा बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनस है, मैं सुहेल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ अपना आइडिया। बेसिकली ब्लूमिंग वाइब्स हमारा ब्रांड का नाम है। हम नॉस्टैल्जिक कैंडल्स बनाते हैं। नॉर्मल मार्केट में जो सेंटेड कैंडल्स मिलती है, हम इसको थीम बेस्ड कैंडल्स। कहाँ मिलेगी ये आपकी प्रोडक्ट? ये हमारी प्रोडक्ट आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मिलेगी, bloomingvibes.pj पर। आप थैंक यू। ठीक है, ये जरा बताएं ना क्या चीज है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये कुर्सी है कोई, ये क्या चीज है? बेसिकली सर इट्स अ फार्मूला स्टूडेंट। हम बैठ सकते हैं इस पे? बैठ सकते हैं सर। इट्स अ फुली इलेक्ट्रिक कार सर, बेसिकली जो कि डिफरेंट कंपटीशन को टारगेट करते हैं हम लोग। फार्मूला स्टूडेंट जो यूके में कंपटीशन होता है हर साल। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन टीम जो है वो हर 2 साल बाद इसको टारगेट करती है। इसमें रूल बुक के हिसाब से आपको डिजाइन करना होता है कंपटीशन। ये क्या, ये भी आप लोगों ने बनाया? जी सर, ये नस्ट रॉकेट टीम जो हमारी टीम है, ये मैक 25 जो है ना कंपटीशन हुआ था स्कॉटलैंड में, एयर बेस्ड। उसमें ये लेके गए थे। रिसेंट तस्वीर है जुलाई। ये मॉडल है? हाँ नहीं, ये मॉडल नहीं, यही लेके गए थे और इसमें लॉन्च होना था। इसकी कैंसर इसके बीच में लगी थी और इसको मोटर और फ्यूल देना था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्या चीज है ये सारी? ये मास्ट है, ठीक है, ये हमारी शिप्स पे लगा होता है। उसके अलावा ये हमारे वेसल्स हैं। ये ऑयल टैंकर है, वो कंटेनर शिप है। उसके अलावा ये हमारे पास मैग्नेटिक कंपास है। ये हमारे पास अच्छा, ये देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे शोपीस नहीं होते बच्चों को दिखाने के मॉडल। असल में ये होते बहुत ज्यादा बड़े हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए इधर छोटे किए जाते हैं। अच्छा। इसके अंदर नीचे हैचेस, मतलब वो होते हैं क्या कहते हैं, बंकर्स। अच्छा। उसमें भी ये कंटेनर्स होते हैं। उसके अलावा ये सेक्सटेंट है हमारे पास, वो हाइग्रोमीटर है, बैरोमीटर है। ये सारी चीजें वो हैं जो हमारी शिप यूज होती है। शिप से मुतालिक है सारी। और ये क्या बला है? ये जायरो है, इससे हमें शिप की हेडिंग किस तरफ हम जा रहे हैं, ये आज के दौर में भी ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। हाँ। आज को तो जदीद दौर आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ। लेकिन ये इसलिए होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक किसी बिजली अगर चली गई है, हाँ, मुतबादिल के तौर पर। हाँ, इसलिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और इधर क्या है ये सारा? ये अलग, ये पोर्ट कासिम में टर्मिनल है, ये डीपी वर्ल्ड है उनका है। ठीक है, टर्मिनल वो कंटेनर टर्मिनल है। अच्छा। वेल सिटी है, लिक्विड
कार्गो टर्मिनल। अच्छा। तो उधर अच्छा, एक बात बताइए, ये जो इतने झंडे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इतने ममालिक के यहाँ स्टॉल है? इतने ममालिक के स्टॉल ही, इतने ममालिक से कार्गो आता है, कार्गो आता है, जाता है। समझ आ गया, समझ आ गया। सर साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल, अगर बैकएंड पे देखें मेरे आप, ये पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अभी रिसेंटली हमने लास्ट मंथ पाकिस्तान की सबसे बड़ा जहाज हैंडल करा, एमएससी निकोल। अच्छा, सही है। ये पाकिस्तानी साख्ता है सारा? जी पाकिस्तानी प्राइवेट फर्म है और ये हैंडल करते टर्मिनल दुनिया में। इनके बेसिकली हांगकांग बेस्ड कंपनी है, पचेसन पोर्ट पाकिस्तान। अगर आप शॉप पे देखें ऊपर, इनके टोटल वर्ल्ड वाइड 52 पोर्ट्स हैं, जिसमें से 2 पोर्ट्स कराची में है, एक एसएफपीटी और एक केआईसीटी। हमारा काम टोटल जितनी भी शिपिंग लाइंस हैं उनके वेसल्स आते हैं, हम उनकी हैंडलिंग करते हैं, उनके कंटेनर्स की हैंडलिंग करते हैं, इधर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। खुशी होती है सर। थैंक यू, शुक्रिया। क्या है आपका स्टॉल, क्या कुछ है पाकिस्तानी है? सर, हमारी कंपनी ड्रीम्स नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो आपको नेटवर्किंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। हमारी कंपनी जो है आपको वाईफाई कनेक्टिविटी, लॉन्ग रेंज के ऊपर वायरलेस कनेक्टिविटी वो परफॉर्म करके देती है। बहुत अहम कंपनी है भाई ये तो। ये देखें, ये रही हमारे मॉडल जो है वो लगे हुए हैं। ये कैम्बियम ब्रांड है। इस कैम्बियम ब्रांड के अंदर आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगी। उसके साथ हमारे पास UBNT का ब्रांड है। इतना जदीद तरीन है निज़ाम, वो है आपके पास? सर, हम जो निज़ाम अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ ना, वो भी हम लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं। अच्छा। और हमने कॉर्पोरेट सेक्टर पे उनको डिप्लॉय भी किया और उनकी परफॉर्मेंस भी करके दिखाई है। जैसे कि आप ये अल्टाइप ब्रांड ले लें। अल्टाइप ब्रांड ये वाईफाई बूस्टर्स के नाम से यूज होता है। आपको आए दिन पता लगता होगा कि यार नेट आ तो रहा है लेकिन चल नहीं रहा। ये आप हमारे साथ नहीं हो सकता। इसके साथ हमारे पास एक ऑप्टिफाई लिंक के नाम से एक ब्रांड है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये डिश रहती है सर, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए। मॉडल है ये, मार्केट इतनी सी है ये? नहीं सर, ये इतनी सी है। इसके साथ बड़ा वाले मॉडल वो लगे हुए। अच्छा, बड़े से बड़ा ये मॉडल है? और भी बड़ा मॉडल है सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। असला नुमाइश में ये कैसे? असला में नहीं है ये। हाँ, ये हम लोगों खुराक जब जंग होती है तो खुराक कहते हैं इसको। सही माने में कनेक्शन सही जोड़ा है आपने। जंग होगी तो उसमें ये चीजें बैठेंगे भर के ले जाते। आपको पता है तो आप शहद है और पता नहीं क्या कुछ है। वाह भाई वाह। क्या चीज है, क्या चीज है? और ये अच्छा, सारे जहर है।
इसके लिए है कीड़ा लगता है खटास वगैरह। बहुत शुक्रिया सर।
जी हमने असलह नुमाइश में तकरीबन पूरा दिन गुजारा और माशाल्लाह हमने मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, नुमाइशों में जाते हैं, लेकिन आज का दिन हमने जो यहाँ पर गुजारा है ये यादगार दिन रहा हमारे लिए। तो जितने नौजवान हैं, नई जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए कि हमारी अफवाज, मुसल्लह अफवाज किस तरह पाकिस्तान के दिफा को मजबूत कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। आपको परेशान होने वाली जरूरत नहीं है, बस आपने मुस्बत सोच के साथ, तामीरी सोच के साथ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।